said that you are the एक क्वेश्चन एक आदि But however, the BJP says that you're a separatist. What do you want to talk about? BJP says that you're a separatist, but the political parties, BJP at the national conference, says that you are the proxy for the BJP. तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा है मुसलमान में एक रुझाया मुझे एक चीज बताइए इफ स्पीकिंग ट्रूथ अमाउंट सेपरेटिज्म आई एम सेपरेटिस्ट वन 11 साल में एमएलए रहे आप सारे कवर करते थे फॉर 11 इयर्स कोई एक वर्ड आप दिखाएं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एसएमएल की प्रोसीडिंग से कोई एक एफआईआर जहां मेरे खिलाफ लगी हो अगर मैं सेपरेटिस्ट हूँ तो फिर सारा नॉर्थ कश्मीर सेपरेटिस्ट बन गया और आगे साउथ और सेंटर भी बनेगा अभी इब्तिदाई इश्क है रोते हैं क्यों आगे आगे देखिए होता है तो बाय सेइंग दैट उनको देखना चाहिए कि वो किसका काम कर रहे हैं इंजीनियर रशीद इन योर एब्सेंस इन पास्ट 5 इयर्स कैंडिडेट्स ऑफ द मेजॉरिटी कैंडिडेट्स में इलेक्शन जीते सपोज असेंबली इलेक्शन आप अपोजिशन में रहेंगे या सरकार में जाएंगे उनकी किस्मत कश्मीरियों की कहाँ होगी ऐ मेरे रब वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे वो एक तारीख का सुनहरी बाब होगा तब मोदी जी को बात पता चलेगी कि मुझे किस बंदे से काम पड़ा है मैं नहीं कहता हूं मैं कोई 30 मार खाना बट आई नो हाउ टू बार्गेन थिंग्स एंड आई नो हाउ टू टेक थिंग्स टू लाइक दुनिया देखिए आई वांट टू टेक दिस बैटल आउट फ्रॉम कश्मीर अब मैं एमपी हूं ये दिल्ली में कुछ कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत जगह मिलेगी ये सारे एमएलए लेके हम वहीं बैठेंगे क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा बट आई एश्योर यू वी विल डू समथिंग जो कश्मीरियों के जहन में भी नहीं हो आपने किया है सवाल इसमें मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ आपने बोला कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी आपने उठाए हैं उसमें बड़ी तादाद आप लोगों की है यहाँ पर तो पार्टीज में रहकर भी जो एमएलए बनते हैं वो भाग जाते हैं इंडिपेंडेंट होकर क्या गारंटी आपको कि वो कल आपके साथ रहेंगे वंडरफुल आपने सही बात की पहली बात यह है कि हमारे कैंडिडेट एक मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज एआईपी एक फोर्स है जिसको घर नाम है नो डाउट टेक्निकली वी आर इंडिपेंडेंट फिर जो आपने कहा गारंटी क्या है गारंटी यह है कि 5.5 साल जिंदगी जेल में रहा अमित शाह जी 15 मई को दिल्ली से स्पेशली अगर आपको याद होगा पोलिंग से 5 दिन पहले यहाँ आए और अगले दिन नॉर्थ कश्मीर के मेरे सारे परमिशन कैंसिल करवाए मेरे 300-400 लोगों को बंद रखवाया मुख्तलिफ थानों में यूएपीए हमारा जो टंगबर्ग का कैंडिडेट है आदल नजीर उसका यूएपीए लगा दिया लेकिन उतना करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया और वो वोट तब कैडर मैं सोचा मेरे पास कैडर था वो कैडर जो मेरी तरह ना झुकने वाला था ना बिकने वाला था इसलिए मैंने अपने सारे कैंडिडेट से ओथ भी लिया एंड बी एश्योर्ड दे आर विद मी दे आर द पीपल्स काज एक सेकंड वहाँ वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था एमसी बीजेपी पीडी पीसी कांग्रेस एक ही थैली के चिट्टे बेटे इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस साहब in your absence in the 5-year jail रवींद्र मखदूमी साहब हैं जी जी अस्सलाम वालेकुम in your absence in जल्दी नमाज सलाम से बीजी का सलाम से दूसरा बदल दुआ बस सवाल का वक्त मान in your absence in past 5 years in Tihar jail BJP has every month stated that there are high tourist arrivals there are no bullets being fired on civilians there are no protest killings it is their Naya Kashmir how do you view to counter this narrative if this is their नया कश्मीर मुझे उनकी अकल में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है मुझे एक चीज बताइए आप क्या कश्मीर अमित शाह जी बार बार कहते हैं अब देखिए कश्मीर में किसी में कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो उनकी छापा हो पाता है तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ इशू इज व्हाई आर कश्मीर इज टेल्स ट्रूथ जब उन्हें पे लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है फिर उन्हें स्टूल बैठने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया फिर सोशल मीडिया पर ब्रेन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है 60% तब जाके अब ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हो कश्मीर कश्मीरियों का है लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक सारा जम्मू कश्मीर हमारा है कश्मीर सरजान बरकाती की बेटी जो है उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा Addition. She wants to contest her father to contest from Langi. Will you support her? I will tell you. Todo que es Kamal, estamos muy todo por ti labor. Tal मसला कैसे? वर्णिश काशी की मुझसे ज्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख को दर्द कौन समझ सकता है?
दूसरी बात यह है, आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऐसी अथॉरिटी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए। जब वो गिरफ्तार हुए मैं उनके घर गया, उनके फैमिली। तीसरी बात यह है, अगर वो हमें पहले अप्रोच करते, हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए थे। देयर आर मेनी थिंग्स, और उनने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से और क्या कहते हैं वीरवा से। लेकिन जहाँ तक उनकी राय का सवाल है, उसके लिए मुझे अपनी इज्जत, अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। आई विल डू इट। आगे का सवाल। इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया मैंने क्या दिया जवाब? इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ अब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे दुश्मन को बहाल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको मिलेगा? मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट है। देखिए, आई हैव टू ट्राई। मैं और मैं अभी मेरे पास कुछ पावर आए ना, 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये मुद्दा पता नहीं, ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहाँ क्या था पार्लियामेंट में, मुझे नेहरू जी सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा, वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा जान मुझे मिले थे, कहते क्या कहा? मैं कहता था वो कहते कि मैंने कश्मीर के साथ वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। तो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। मैं अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी हर चीज का हिसाब दे दूंगा, क्या बाकी लोग दे देंगे? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़ते, आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। अनिल नेक्स्ट आप अगर इंडिया अलायंस गवर्नमेंट का मेजॉरिटी में सीट लेते हैं, आर यू आउटराइटली सेइंग दैट देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम एआईपी? आपने जितने भी है, क्या आप फिर बताएं? आप इंडिया अलायंस को अगर दे सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द अपकमिंग इलेक्शंस, आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको कि नहीं? आउटसाइड सपोर्ट भी है। मैं कोई बड़ा आदमी हूं नहीं, कल मोदी की सरकार गिर भी सकती है। अगर राहुल गांधी, एक मिनट, उमर साहब का एजेंडा है ना, वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, वो एजेंडा है कि हम 370 बहाल करेंगे। लेकिन सरकार किनके साथ बनाई है? कांग्रेस के साथ। अगर इंडिया अलायंस आज भी हमें ये एश्योर करे, आज भी, कल भी, परसों तक, बल्कि पोलिंग के दिन तक, गौर से, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अगर इंडिया अलायंस ये कहेगा कि हम आर्टिकल 370 को जैसी पार्लियामेंट में हमारी सरकार आती है वापस कर लेंगे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, मैं अपना एक एक कैंडिडेट से कहूँगा मेरा एक एक वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो जाए। साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने किया नहीं? भाजपा के दबाव में आकर कई बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या आप पर अभी तक कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए? फिर मैं 5.5 साल जेल में रहता, आप समझ गए ना? एक मिनट, आप तो सारा समझ गए, 5.5 साल मैं तो जेल में था। एक मिनट, मुझ पर क्या दबाव करेंगे? जब हम कभी झुके नहीं, बिके नहीं, तो हमसे आएंगे क्या? इसीलिए क्या था उनसे, हम आपके हैं कौन? मैं तो इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं। साहब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, आप बड़ा बताइए, आप छोटा आप बता रहे हैं कि डर नहीं, डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं 5.5 साल जेल रहा, यहाँ पर बाकी लीडर्स को भी सताया गया, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी ईडी की समन्स मिली है, अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया। तो आप कैसे, क्योंकि आपका सारूं का तो मंशूर एक ही है 370 की बहाली, फिर सेपरेशन क्यों? मेरा वही है नहीं, मेरा उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है। और जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं, उन सवाल उसमें बड़ा। मेरी लड़ाई पीडीपी और एनसी के लोगों के लिए भी है। ओवरऑल बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन, आई कैन नॉट exonerate NC people. I love them, I respect their voters. लेकिन उस बेचारों को क्या पता कि फारूक साहब को पहले ही पता था कि दूसरा लड़ाई। अगर आपको याद होगा, जहाँ हुए ना सब्सक्रिप्शन हो गई, 2 दिन पहले मिले NC के MP प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की थी, रिमेंबर? उन्होंने कहा कि मोदी जी ने श्योरिटी दे दी कि 370 नहीं हटाएंगे। जब वो कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको घर में SKICC में रखेंगे। जो आपने कहा कि उन पर इतना, आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों? जी था। मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रही है आप पर भी। आप जेल में थे, उनको सताया गया बाहर। तो जब आप उसमें बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे, चाहे वो सिटिंग CM हो, शिबू सोरेन हो, या जो अरविंद केजरीवाल है, तो आप कैसे अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं? आपने सवाल नहीं कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है, आप कहते हैं उन पर भी बीती है, मुझ पर भी बीती है, तो ना फिर आप कह रहे थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क ही नहीं। SKICC में उनको रखा। हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज देगा, आज साहब यहाँ होंगे, 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए उन सफेद हाथियों पर खर्च हुआ पालने के लिए वहां पर 5 अगस्त से नवंबर तक।
और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू एप्पल्स विद ऑरेंजेस? तिहाड़ और STIC में कोई फर्क नहीं। आई फील सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी के साथ आती है। सॉरी Engineer sir, do you feel now that AIP is an alternate for the Kashmiri people who were National Conference and PDP? आपको ABP शक लग रहा है? इस तरह से मैंने ABP तो उस जल्दले के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, 2,10,000 वोट पे हरा गए। कश्मीर ने दिखा दिया कि जो पब्लिक है सब जानती है, कब क्या करना है वो तो जानते हैं अच्छे से। अली मनोहर जब आप मुंतखब हुए लंगेट से एमएलए 2019 से पहले, तब का दौर अलग था, रियासत का दर्जा भी था, 370 भी था, 33 था। लेकिन अगर आज की बात करें ना, रियासत का दर्जा है ना 370 का 33 है। कैसे आप लोगों को, क्योंकि हमने देखा आपने मतलब कश्मीर की बात सड़कों पे, क्या इंसाफ होगा जो बातें आप कर रहे हैं, क्या वो इख्तियार होंगे? सर आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे इतना बताइए एक मिनट, मैं किस लिए जेल में बैठा? मैं इसलिए बैठा मुझे मेरे से बताओ। लड़ाई तो ये है, मैं इसलिए फेस कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट विद माय लास्ट ब्रेथ। जिस जेल में मैं हूँ, अफजल गुलबाग की कब्र हमसे मुश्किल से 150 फीट है। मुझे ये बात कहिए, राय बशीर सूरा का है, आमिर गोजरी इधर 5 चौक में रहते हैं, पीर सैफुल्लाह गिलानी साहब के जो सीनियर लीडर वो भी उसी वार्ड में है, नईम अहमद खान, अयाज अकबर, अब्दुल गुरु साहब और मुकुल साहब की का मकबरा हमारे सेल से मुश्किल से 150। आपको सेपरेटिस्ट बोल रही है, आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं, तो वोटों पे डिवीजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। ये एक से बताइए, क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है? मालूम मैं जेल में मैं रहूं, अब मैं ये परेशान हो जाऊं, उमर साहब और मैडम का क्या होगा, तेरा क्या होगा? है ना वो सवाल जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपके सारे उम्मीदवार कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं। क्या आपको सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में केंद्र? समझ गया ना? अगर ऐसा कुछ होता, अगर मुझे उनको हेल्प करनी होती तो जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन का मैं भी कैंडिडेट था, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई ट्रस्ट में कि ये लोग यही कहेंगे। उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ, मैंने बोला कष्टवार वहां भी क्यों नहीं खड़ा किए। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग, मतलब उसमें कोई बनता ही नहीं है कुछ खाओ कहने से। और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अली बोलो की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया। इलेक्शन में अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड credible voices who can speak sincerely for themselves. Let us not play with the words. Let me answer it. मैंने किया इसका जवाब पहले। अब आपको हेडलाइन चाहिए, एक मिनट मैं क्या कैमरा की तरफ कैमरा सब कुछ खुदा है। उम्र सोबा बना लोग निकल सो बेच दिया। मैं तुम्हें समझ पाई मन से कैसे ड्रेस ना हो गया कैसे बना जश्न से मगर का कैसे का ये तो जाम रश हां तो शर्म बता सर इधर कैमरा की तरफ। अरे बात तो सवाल उन्होंने तो आप ही करते हो या सुना चलिए मैडम सॉरी मेरे कहने को सर देखिए। तो जो मैडम ने सवाल किया, मैं कहता हूं अभी 3-4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाले बिल्कुल यहाँ आके हमारे साथ आना चाहते हैं। कहा कि नहीं कहा? इतना कहिए आप कहा ना। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा। अब इंडिया इज द लास्ट डेमोक्रेसी, सही है? तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए, अगर वो चाहते हैं तो हम बाहर खोलते उनको हराएंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे फिर लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा। और यहाँ तो कहते ही है कि सब कुछ ठीक है। सो ऑब्वियसली लेट द पीपल डिसाइड। हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक वो मोदी जी का आखिरी बार बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए। गुंडा का से होगा नहीं। मेरा एक सवाल पहले सर मान लिया कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती हैं और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है और एनसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है, 30 तीनों को, तब आप सब क्या करेंगे सरकार बनाने के लिए?
मैं सारी चीजें आपको तो बताऊं, मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में जो कब्रों में लेके लोग हैं, जो कुर्बानी देती है, उनकी रूहें भी खुश हो जाएगी, लेकिन सर सरकार तो बनानी पड़ेगी ना किसी न किसी। तो आपको परेशान नहीं होगा। वेट करो, अभी भी एलजी चला रहा है, वेट करो। अगर आपको सीएम बनना है, आपस में करो। मसला है कि आर्टिकल 370 के हालात काफी सुधर गए। वो एक जरूरी सवाल है, वो कुछ चल रहा है यहाँ चोरी करते पड़ा जाए, वो भी कश्मीर खाता है। आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। अगर हालात सुधर गए होते तो हजारों कश्मीरी जेलों में बंद होते। आप में से कितने जेल से लगाया, यहाँ कितने लोग हैं जिनकी वो खेल से मिले बगैर कुछ पूछा। यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता। मीडिया चैनल्स कंट्रोल फिर आपने जमात की बात देखिए, लेकिन एक मिनट यार, लेकिन ये नर्सी है यार का, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं शीशी रहा है कि बाहर त्योहार पर डिस्कशन हुई चीज चपल अल्लाह रसूल वाली यूनी क्या बूझी लाता है जो ड्रामा का मैं मेरी रसूल कि गो बड़ा इन खतजात कर दूंगी कि कैसे ये बदम कर दूंगी कर दूंगी। तो मेरा मतलब है जमात हो, खुरियत हो, बाकी लोग हो, उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है, पीछे भी करते थे सारे। मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है विद ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं करूंगा। जमात की क़यादत, बाकी लोग, मीरा साहब, कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट में है। हो सकता है प्रॉपर टाइम हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बातें हैं, मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि आई सिकल सी डिस्पाइट एवरीथिंग जमात इस्लामी far better than NCP and others, despite the fact that I have received too many answers from them। लेकिन वो घर की बात है, पर्दे नहीं करेंगे। सर मसला है कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? मैं क्या वो मैंने बस जवाब दिया सर, लोगों से पूछा जाए बस।